क्या रशिया के प्रेसिडेंट को लगता है टेक्नोलॉजी और गैजेट से डर? क्या उन्हें हमेशा सता रहा है मौत का खौफ? आखिर व्लादिमीर पुतिन इतने डरपोक क्यों हैं? क्या अमेरिका जैसा देश हमेशा उनकी बातों को सुन रहा है? क्या अमेरिका उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लेगा? क्या रूस के खुफिया प्लान्स बाहर आ जाने का डर हर वक्त पुतिन को परेशान कर रहा है? अब इस बात को आप पुतिन का डर भी समझ सकते हैं, उसकी चालाकी या समझदारी भी। ये पुतिन के मास्टर प्लान का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि पुतिन मोबाइल फोन तो छोड़िए किसी भी तरह का गैजेट इस्तेमाल नहीं करते। पुतिन ने खुद इस बात को कई बार मीडिया के सामने कहा कि वो फोन का इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें अगर कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो उसके लिए वो इंटरनेट या बाकी सोर्सेज को यूज करना पसंद करते हैं। आज के टाइम में जब लोगों का दिन मोबाइल फोन के बिना शुरू नहीं होता, ऐसे में अपनी प्राइवेसी के लिए बिना रिस्क लिए कभी भी फोन का यूज नहीं करते पुतिन। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और काम को प्राइवेट रखना है तो इस तरह की हर डिवाइस से दूरी बहुत जरूरी है। वो इन्फॉर्मेशन के लिए टीवी, न्यूज़पेपर जैसे सोर्सेज पर आज भी निर्भर है। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अब ये भी ऐलान कर दिया कि उनके कर्मचारी एप्पल का कोई भी डिवाइस यूज नहीं करेंगे, यानी कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस फैसले के पीछे की वजह है इन्फॉर्मेशन का लीक हो जाना। असल में पुतिन को डिवाइस के जरिए जासूसी हो जाने की आशंका हमेशा रहती है, इसीलिए उन्होंने ये फरमान भी निकाल दिया कि आईफोन तो छोड़िए, अब से पुतिन के एडमिन ऑफिस का कोई भी अफसर किसी भी तरह का एप्पल डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक डेडलाइन के बाद सभी के गैजेट्स का रिप्लेस हो जाना जरूरी है। आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ऐसे में क्या बड़ी वजह होगी कि व्लादिमीर पुतिन ने इतना बड़ा कदम उठाया। जब भी पुतिन से सवाल किया जाता है कि आखिर क्यों वो मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनका जवाब होता है कि इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है। उनके स्पोक्स पर्सन ये बताते हैं कि पुतिन तो इंटरनेट भी बहुत रेयर चांसेस में इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं मोबाइल का मतलब कॉन्फिडेंशियल डेटा को पब्लिक कर देना और आपके दुश्मन को आपकी पूरी जानकारी मिल जाना। पुतिन मोबाइल कन्वर्सेशन की जगह और दूसरी तरह की कन्वर्सेशन में बिलीव करते हैं। इंटरनेट हमेशा से उनके शक के घेरे में रहता है। उन्हें लगता है कि अमेरिका का जासूसी करने का सबसे आसान प्रोडक्ट है, जिसकी वजह है कि सबसे ज्यादा वेबसाइट, सर्च इंजन यूएसए द्वारा ही बनाए गए हैं। पुतिन सिर्फ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट की ब्रीफिंग पढ़ते हैं। इसके लिए भी वो खुद किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपनी टीम के जरिए ये जानकारी निकलवाते हैं। अब ये बात आप जानते ही होंगे कि पुतिन खुद पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले सोवियत इंटेलिजेंस में एजेंट रह चुके हैं, इसीलिए उनसे बेहतर भला कोई और जासूसी करने के पैतरे क्या ही जानेगा। वो रूस से जुड़े मैटर्स के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी बिल्कुल पब्लिक करने में यकीन नहीं करते। आज तक कोई नहीं जानता कि वो अपनी पर्सनल जिंदगी में क्या करते हैं, कैसे जीते हैं। भले ही वो मीडिया में आए दिन किसी न किसी वजह से बने रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं की मर्जी से होता है। उन तक पहुंच पाना नामुमकिन है। पुतिन बड़ी मुश्किल से कुछ इंटरव्यूज में नजर आते हैं, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बस कयास ही लगाए जाते हैं। जब 2013 में उनका डाइवोर्स हुआ था, तभी किसी को उसकी वजह पता नहीं चली थी और उसके बाद ना ही किसी को ये पता कि उनके बीवी और बच्चे कहाँ हैं। ये सब पुतिन की स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा था, जिसमें उन्होंने अपने तरीके से पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ को एकदम प्राइवेट रखा है। पुतिन का जो ये नया फरमान है, इसमें साफ किया गया है कि उनकी सरकार के जो भी ऑफिशियल 2024 के चुनाव से जुड़े हुए हैं, वो तुरंत ही एप्पल डिवाइस को इस्तेमाल में लाना बंद कर दे, क्योंकि पुतिन को लगता है कि यही से उनकी जासूसी का सबसे बड़ा खतरा है, जिससे पुतिन और देश की सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है। रशियन प्रेसिडेंट का ये मानना है कि अमेरिका में बनने वाले इन आईफोन में मालवेयर और स्पाईवेयर भी इंस्टॉल किए हैं, जिनकी हेल्प से आईफोन लोगों का डेटा हर दिन चुरा रहा है। पुतिन किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि स्पाइस के लिए उन तक पहुँच पाना आसान हो जाएगा। इसीलिए जो भी कर्मचारी 2024 के इलेक्शन का हिस्सा होने वाले हैं, उन्हें एक खास हिदायत दी गई है कि वो आईफोन या तो फेंक दे या अपने बच्चों को दे दें। अब ये बात आप भी जानते हैं कि आज हर मोबाइल फोन में गूगल के बनाए हुए एंड्रॉइड सिस्टम का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब आगे चलकर पुतिन इस पर भी पूरी तरह से रोक लगा देने वाले हैं, क्योंकि वो भी एक अमेरिकन प्रोजेक्ट ही है। अब इसकी जगह रूस में बनाया गया एंड्रॉइड सिस्टम फोन में इस्तेमाल किया जाने का प्लान है, जिसका नाम है एरोरा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ ही अमेरिका के अलावा बाकी किसी और देश के बनाए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल भी हो सकता है। वैसे आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन रशियन मार्केट में सबसे ज्यादा चीन के मार्केट के फोन इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका और रूस की इस लड़ाई में चीन खूब फायदा उठा रहा है। अब समय ऐसा आ गया है कि रशिया अमेरिका के बनाए हुए सभी प्रोडक्ट्स को बंद करना शुरू कर चुका है। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो अमेरिका ने उसका विरोध किया था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस में एप्पल प्रोडक्ट की सेल को भी बंद कर दिया था और कई स्टोर्स भी बंद कर दिए थे। और अमेरिका ने तो ये तक कह दिया था कि हम रूस में अपने मोबाइल बेचेंगे ही नहीं। जब ऐसा हुआ था तो कई आईफोन यूजर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब रूस को खुद एक कारण मिल गया है और पुतिन ने सिक्योरिटी जैसी समस्या को मेन फोकस कर दिया है। कहीं न कहीं अब अमेरिका को अपना ये दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप व्लादिमीर पुतिन के इस दाव के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।